मानव शरीर या किसी भी जीव का शरीर इस यूनिवर्स से कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है वाइब्रेशन से, तरंगों से। हमारे या किसी भी शरीर के अंदर, जीवों के शरीर के अंदर, जो कि एक मशीन है, ये शरीर भी एक मशीन है, ये जुड़ा रहता है। ऐसी दो जगह हैं हमारे शरीर में। एक तो दो पदार्थ ऐसे हैं जो इस ब्रह्मांड से जोड़ते हैं हमें, और इस ब्रह्मांड से आदेश ग्रहण करते हैं या सिग्नल्स ग्रहण करते हैं इस शरीर को चलाने के लिए। तो दो जगह हैं और दो ही पदार्थ हैं। वे दो पदार्थ कौन कौन से हैं उनको जानेंगे। वे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो ब्रह्मांड से हमें जोड़े रखते हैं, और ब्रह्मांड उन्हीं के जरिए हमसे सिग्नल लेता है और देता है, ट्रांसफ़र भी करता है और रिसीव भी करता है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। बहुत ही गहनतम विज्ञान है ये जो शरीर काम कर रहा है हमारा, इसको कहीं ना कहीं से आदेश प्राप्त हो रहे हैं, सिग्नल्स, वाइब्रेशंस प्राप्त हो रही हैं, तभी उसी के अनुसार ये शरीर काम करता है। और ये वही काम करेगा जैसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आ रही है, ऑर्डर जैसे आ रहे हैं इस ब्रह्मांड से, ये वैसे ही काम करेगा। तो वे दो जगह ऐसी हैं। पहली तो है दिमाग के बीचों बीच सूक्ष्म शरीर है, और उसमें एक एलिमेंट है जिसे मन कहते हैं। वो उसको देखा भी जा सकता है। वो एक पदार्थ है बहुत ही बारीक जो सिग्नल्स को रिसीव करता है। जैसे आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन को अगर हम इसकी प्रणाली समझे तो ये क्या करता है, फ़ोन को रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। आप कहीं रिश्तेदारी में बात करते हैं तो कॉल कर भी सकते हैं, और दूसरी रिश्तेदारी की कॉल आ भी सकती है इसके अंदर। किसके ज़रिए? फ्रीक्वेंसी के ज़रिए। और एक है हार्ट में एक खाली जगह होती है मामूली सी, जहाँ हार्ट का बीच का एक सेंटर होता है, वहाँ पे एक पदार्थ है जिसे चित्त कहते हैं। ये दोनों ही एलिमेंट जिनको देखा भी जा सकता है दिव्य दृष्टि से, ये क्या देखे गए हैं, ये देखे गए हैं इस यूनिवर्स से ये सिग्नल रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो भी सिग्नल इनके पास आता है वो पूरे शरीर में फैला देते हैं और शरीर वही काम करने लगता है, और ब्रह्मांड को सिग्नल ट्रांसमिट भी करते हैं। दोनों ही काम करते हैं। तो दो लोकेशन बताई मैंने, और दो ही एलिमेंट ऐसे बताए, पदार्थ ऐसे बताए जो सिग्नल्स लेते हैं और ब्रह्मांड को देते भी हैं। अब वो ब्रह्मांड में वो सिग्नल्स कहाँ पे जाते हैं, इसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। वो सिग्नल्स, वो बातें, वो संस्कार स्टोर कहाँ पे होते हैं, इसके बारे में फिर कभी बताएंगे। लेकिन आज तो इतना ही समझ लेना चाहिए कि हमारा शरीर इस यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है वाइब्रेशंस के ज़रिए। माध्यम क्या है, मीडियम क्या है? तरंगे। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगें शरीर में आती रहती हैं, और इन्हीं तरंगों को पुरानी भाषा में संस्कार कहते थे। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पुरानी लैंग्वेज है ये, शास्त्रों की भाषा, लेकिन आज की भाषा में बात करेंगे। अगर जैसी ही तरंगे आती हैं, शरीर वैसा ही काम करता है। इसीलिए शरीर को शास्त्रों में हवि भी कहा गया है। हवि का मतलब वो होता है जो भोगने वाला होता है। अब ये शरीर तो भोगता है, चाहे बुरे सिग्नल आ जाएं, चाहे बुरी बातें आ जाएं, बुरी फ्रीक्वेंसी आ जाए, इसमें सुख दुख
कष्ट होते रहते हैं इस शरीर में। तो ये शरीर तो सिग्नल के अनुसार, संस्कारों के अनुसार जो कि इस ब्रह्मांड में से आते हैं, उसके अनुसार ये कष्ट भोगता रहता है या सुख का या आनंद का अनुभव करता रहता है। जो कि आपको भी पता है कि कुछ कुछ देर के बाद में दिमाग में और हमारा जो हृदय है, इनमें कुछ कुछ देर में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। आप मान लो अभी खुश हो, थोड़ी देर में आप उदास हो जाते हो। ये उन सिग्नल्स की वजह से होता है। अभी आप टेंशन फ्री हो, कुछ देर के बाद टेंशन हो जाती है। तो ये क्यों होती है? ये ब्रेन, ये जो मन एलिमेंट है, पदार्थ है, जो कि आम आदमी नहीं देख सकते, और चित्त हृदय में है जो दिखाई नहीं देता, दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। दोनों एलिमेंट्स सिग्नल्स ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं और पूरे शरीर में फैला देते हैं। फिर उसी के अनुसार शरीर के अंदर कष्ट होते हैं या ये शरीर आनंद का अनुभव करता है या सुख का अनुभव करता है। अलग अलग सिग्नल से अलग अलग अनुभव करता है। तो शरीर तो एक मशीन है। अब जो आपने को भी समझ में आ गया होगा, इतने दिन से जो कहा जा रहा था मन क्या होता है, चित्त क्या होता है, ये रिसीवर और ट्रांसमीटर का काम करते हैं। तो आज ये समझाया गया कि जो हमारा शरीर होता है, इसके जो बारीक पदार्थ होते हैं वो यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े हुए हो रहते हैं वाइब्रेशन से 24 घंटे। अब ये जो बात बताई, ये बात कई शास्त्रों से पढ़ के नहीं बताई, एक काल्पनिक बात नहीं बताई गई है। ये सिग्नल्स जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, इन सिग्नल्स को आते हुए देखता है और वापस ब्रह्मांड में ट्रांसमिट होते हुए देखता है। तो ये सिग्नल्स आने जाने की प्रक्रिया है ना, तो इनको देख लेता है। कोई भी ब्रह्म पुरुष होता है, ज्ञानी होता है, वो इन सिग्नल्स को आराम से देख लेता है, कोई इसके लिए बाधा पैदा नहीं होती। इसके बारे में मुझे कैसे पता लगा, मैंने कैसे देखा कई सालों तक, ये देखा ही तो होगा ना, तभी तो मैं बता रहा हूँ कि सिग्नल्स बाहर से आते हैं। जो आपके दिमाग में सोच आती है बाहर से आती है, जो आपकी फीलिंग्स आती है हार्ट में, दिल में, वो बाहर से यूनिवर्स से आती हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं और ये जो दिमाग में जो बातें होती हैं, विचार होते हैं, वो बदलते रहते हैं। ये विचार कुछ नहीं होते, ये सिग्नल्स होते हैं। और हार्ट में जो फीलिंग्स होती हैं, ये कुछ नहीं होती है, सिग्नल्स होते हैं यूनिवर्स के, जिसके ज़रिए इस शरीर को चलाया जा रहा है, इस मशीन को चलाया जा रहा है। जैसे ऑर्डर आते हैं ये वैसे ही काम करता है। अब कई बार ये ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से एकांत में बैठते हैं तो ऐसा कई बार परखा गया है, देखा गया है और गुरुओं ने भी बताया गया है, और अब खुद भी देखते हैं, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद में, परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद में ये चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, इस विज्ञान का ज्ञान प्राप्त होता है। तो एक और विज्ञान बताया, और डीपली बता देंगे, और जो जो देखते रहते हैं वो बता देंगे। ये प्योरली प्रैक्टिकल मत बताया गया है, कोई ये थ्योरी नहीं बताई गई है कि किताबों में से पढ़ के 4 बात बता दी जाती हैं। ऐसा काम करते हुए बार बार हम देखते हैं और हमारे गुरुओं ने भी दिखाया, अब खुद भी देखते हैं। अब पुरानी बात हो गई है तो सोचा अब जो बात क्लियर हो चुकी है उसको बता देना चाहिए कि ये बात ऐसे होती है, ये 100% बात सही है। तो आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो कि आप अपने भगवत स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने भगवत स्वरूप को देखा नहीं है, अपने परमात्मा वाले रूप को देखा नहीं है। किसी ब्रह्म ज्ञानी को दंडवत प्रणाम करें, वैसे तो आम साधु संतों को आप प्रणाम करते ही रहते हैं। किसी ब्रह्म पुरुष को प्रणाम करें तो भगवान भी दिखाई देंगे, खुली आंखों से भी दिखाई देंगे, आसानी से सब कुछ दिखाई दे जाएगा। और जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपको अभी यकीन नहीं हो रही, कुछ बड़ी बात लग रही होगी, लेकिन ये
नॉर्मल सी बात है, जिसको भगवत्ता प्राप्त होती है वो आराम से देख लेता है, और आप भी देख सकते हैं इन सभी को। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है दुनियादारी से। गुरु को दंडवत करना प्रणाम करने के लिए तो भाई टाइम भी चाहिए, उनके पास बैठना भी पड़ता है, उनसे शक्ति भी ग्रहण करनी पड़ती है, ज्ञान भी ग्रहण करना पड़ता है। और जो ये दिखाई देने की प्रक्रिया है ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की, आत्मा के दर्शन के, परमात्मा के दर्शन के, ब्रह्मबोध, ये सभी तो गुरु के पास बैठने से ही प्राप्त होता है, उनकी थोड़ी बहुत सेवा करने से, हल्की फुल्की करने से प्राप्त होता है, जो कि आम आदमी इतनी लगनता से नहीं कर पाता। किसी किसी में सिंसियरिटी और मैच्योरिटी होती है, वही लंबे समय तक कर पाता है। बाकी तो ये 10-5 दिन में, महीने 2 महीने में, साल 6 महीने में सब सेवा से थक जाते हैं और छोड़ देते हैं, सोचते हैं कुछ नहीं होने वाला। कंटिन्यूटी में लगातार सिंसियरिटी से और मैच्योरिटी से ब्रह्मज्ञानी गुरु को देखना, मैं जो वर्ड बता रहा हूँ ब्रह्मज्ञानी गुरु को, उसी को दंडवत प्रणाम करने से ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो ठीक है, फिर कल और किसी विषय पर बात करते हैं, क्वांटम फिजिक्स की किसी गहरी साइंस के बारे में बात करते हैं जो कि वैज्ञानिकों को नहीं पता। मेरा नमन स्वीकार करेंगे, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, वो आदि शक्ति आप ही हैं, वो मालिक आप ही हैं इस सृष्टि के, हकीकत में है, ऐसा मैंने देखा है आपके अंदर उस भगवान को, उस सत्ता को, उसी को नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी हो गया।